एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में स्वागत, खुशामदीद, वेलकम। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो इलेक्शन लड़ा था वो एक नारे पे लड़ा था। नारा था लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी आओ एक बार फिर अमेरिका को महान बनाए। उन्होंने अमेरिका को एक बार फिर कितना महान बनाया ये तो कहना ज़रा मुश्किल है, लेकिन जो बनाया उसे देख के एक एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा, दिस इज़ द ब्लैकेस्ट डे ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। ये अमेरिकी इतिहास का सबसे काला दिन है। हमने जब ये बात सुनी तो हमें अचानक 6 दिसंबर 1992 के इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल याद आ गया। ये एडिटोरियल बाबरी मस्जिद वाले हादसे के दूसरे दिन लिखा गया था। तो खैर ये अचानक मुझे याद आ गया था। बहरहाल वो तो एक बात थी, लेकिन अमेरिकी हिसाब से 6 जनवरी को और हमारे हिसाब से 7 जनवरी को अमेरिका के वाशिंगटन में जो कुछ हुआ वो सोचा भी नहीं जा सकता था। अमेरिकी सेनेट जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग को कैपिटॉल हिल कहा जाता है। कैपिटॉल, CAPITOL। कैपिटॉल हिल उसका नाम इसलिए है कि कहा जाता है कि जीसस से, ईसा से कई 100 साल पहले रोम में एक कोई इलाका था जो हिलीना कहलाता था, और वहाँ पर एक बहुत पुराना टेम्पल था, शायद जुपिटर का टेम्पल था, जो बाद में बर्बाद हो गया। उसका नाम जो था कैपिटॉल हिल था। तो उसी के नाम पर इस बिल्डिंग को, जिसमें अमेरिकन सेनेट और कांग्रेस के सेशन होते हैं, उसका नाम भी कैपिटॉल हिल रखा है। 7 जनवरी को उस कैपिटॉल हिल में सेनेट के ऑफिस पर, सेनेट पर गुंडे घुस गए, दीवारें फांदकर, गेट तोड़कर सेनेटर्स को, जो उस वक्त बैठे हुए थे, जो बाइडेन की जीत पर आखिरी मोहर लगाने के लिए एक प्रोसीजर होता है काउंटिंग, वो करने के लिए बैठे थे, कि उन पर इन गुंडों ने हमला कर दिया। उन्हें छुपना पड़ा, किसी को मेज़ के नीचे, किसी को कहीं और, किसी को बाथरूम भागना पड़ा। आखिर पुलिस में आई, बाद में फायरिंग हुई, 4 लोग मारे गए, जिनमें एक औरत भी थी, और 52 लोग अरेस्ट किए गए। वाशिंगटन में कर्फ्यू लग गया। पूरी स्टेट में 21 जनवरी तक इमरजेंसी लगा दी गई। नौबत ये आ गई थी कि शायद फौज को बुलाना पड़ता, लेकिन बहरहाल पुलिस ने मजमे पर काबू पा लिया। ये लोग कौन थे जिन्होंने कहने को तो ये डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर ही थे, मगर ये थे कौन? दोस्तों, ये वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि गोरी चमड़ी को ही दुनिया पर राज करने का हक है। गोरी चमड़ी वाले दुनिया के सबसे ऊंचे दर्जे के इंसान हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जर्मनी का हिटलर ये कहता था और समझता था कि आर्य दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे आला नस्ल है और उन्हीं को राज करने का हक है। बिल्कुल उसी तरीके से इनकी भी सोच। ये लोग रहते कहाँ हैं? दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश भारत में जो उत्तर भारत है वो काउ बेल्ट कहलाता है, उसी तरीके से अमेरिका में 9 स्टेट्स हैं जो बाइबल स्टेट्स कहलाती हैं, जहाँ बहुत कट्टर गोरे ईसाई रहते हैं, और यही ट्रंप के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। ये वाइट रेसिस्ट कहलाते हैं। आप चाहें तो इन्हें स्वतंत्रवादी कह सकते हैं। ये वाइट रेसिज्म पर बिलीव करते हैं, ये स्वतंत्रवाद पर बिलीव करते हैं।
ये उनके मानने वाले, और यही कट्टर लोग डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा वोट बैंक भी है। इन्होंने सेनेट पर हमला किया। एक आदमी चढ़ गया स्टेज के ऊपर और वहाँ से चिल्लाने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, इलेक्शन चुराया गया है और तरह तरह की बातें। बहरहाल इन सब के बावजूद जो होनी थी वो होकर रही। थोड़ी देर लगी, लेकिन आखिर सेनेट ने जो बाइडेन की जीत पर मोहर लगा दी। The whole number of electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. The purpose of the joint session having concluded, pursuant to Senate Concurrent Resolution 1, 117th Congress, the chair declares the joint session dissolved. ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू जरा सोचिए कि दुनिया की ये सबसे बड़ी पुरानी डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहने के दावा करने वाली, और दुनिया का ये सुपर मोस्ट कंट्री और दुनिया का ये सुपर मोस्ट पावर अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने 12 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया और ये कहा कि अगर वो इस तरह के ट्वीट करते रहे तो उनका ट्विटर हैंडल हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ज़रा सोचिए, इस प्रेसिडेंट की बेटी ने, इवांका ने, एक ट्वीट किया और इन गुंडों को जिन्होंने सेनेट पर हमला किया था उन्हें पैट्रियट कहा। पैट्रियट, राष्ट्रवादी, राष्ट्रप्रेमी, मातृभूमि के भक्त। लेकिन चंद ही मिनट में उसके ऊपर ट्वीट्स की ऐसी यलगार हुई कि उसे वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। और ज़रा ये भी सोचिए कि ट्विटर और फेसबुक अमेरिका में तो प्रेसिडेंट का अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में एक बजरंग दली का अकाउंट सस्पेंड करते वक्त उनका दम निकल जाता है कि कहीं उनके बिजनेस पे असर न पड़ जाए। तो बहरहाल अमेरिका में ये फेसबुक और ट्विटर शेर हैं, भारत में आकर गीदड़ बन जाते हैं। दोस्तों, हमने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि आखिर ट्रंप ये सब कर क्यों रहे हैं, और हमने ये भी कहा था कि देयर इज़ ए मेथड इन हिज मैडनेस, यानी ये पागलपन बहुत सोचा समझा है। उनके सर पर गिरफ्तारी के अंदेशे की तलवार लटक रही है। अब दोस्तों, आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताएं। भारत में ये बात या तो बहुत कम जानी जाती है, या अगर जानी जाती है तो उसका जिक्र नहीं होता, कम से कम हमने नहीं सुना। लेकिन ये एक सच है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्लाजेस ये बताती हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, उनमें एक क्लॉज ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी है कि अगर वो चाहे तो अपनी प्रेसिडेंसी की मुद्दत के ख़त्म होने के एक दिन पहले तक अपने सारे कसूर माफ़ कर सकता है। यानी 4 साल में उसने जो कुछ भी किया, अगर उसमें कुछ गलत है, कुछ गलत काम है, तो वो उन्हें माफ़ कर सकता है। और जो नया एडमिनिस्ट्रेशन, आने वाला एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उन 4 साल में उसके किए हुए किसी काम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो ट्रंप ये कर सकते हैं। 20 जनवरी को जो बाइडेन ओथ लेंगे, 19 जनवरी तक वो अपने आप को माफ़ कर सकते हैं। यानी जो कुछ उन्होंने किया है उसको माफ़ कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो फिर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, वो बच जाएंगे। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच ये है कि इसी क्लॉज में ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट ऐसा करेगा, अपने कसूर माफ़ करेगा, वो फिर आइंदा कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अभी से अगली बार ट्रंप सरकार की तैयारियां कर रहे हैं। अभी से दोबारा से प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने अपने सारे कसूर माफ़ कर दिए
तो गिरफ्तारी से तो बच जाएंगे, लेकिन फिर अगली बार ट्रंप सरकार के ख्वाब जागती आंखों से देखते रहेंगे और शायद वो ख्वाब पूरा ना हो। अमेरिका में जो कुछ हुआ उसको सारी दुनिया में कंडेम किया गया। कंडेम करने वालों में ट्रंप के पर्सनल फ्रेंड और हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी भी थे, जिन्हें अमेरिका के इन हालात पे बड़ा दुख हुआ। और हालांकि उन्होंने ये नारा ईजाद किया था, अब की बार ट्रंप सरकार। है ना कमाल की बात। तो आज बात यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।